पंजाब की इंतजामी तारीख की ज़राई अराजी पर सबसे बड़े कब्जे की किस्तवार कहानी। चोलिस्तान में जाली मालिक असल बन बैठा साबिक चीफ सेक्रेटरी इमरान खान के रिश्तेदार और अमरीकी शहरी से हाथ हो गया। जिला बहावलपुर से रुकन कौमी असम्बली मखदूम समीउल हसन गिलानी और रीजनल पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद के माबैन तलखी से शुरू होकर तहरीक इस्तेहकाक तक पहुंच जाने वाली इख्तियाराती और कानूनी जंग की अंदरूनी कहानी खुलकर सामने आ गई है और बज़ाहिर आम सी दिखाई देने वाली इस लड़ाई के पीछे जनूबी पंजाब में किसी प्राइवेट शख्स की तरफ से 7,500 एकड़ अराजी पर कब्जे का सबसे बड़ा कब्जा स्कैंडल है, जिसमें अजमत नियाजी नामी एक मुंशी और निचले दर्जे के ठेकेदार ने आला अफसरान की मुबैना सरपरस्ती से तकरीबन 10 से 12 अरब रुपए की अराजी पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है और उसे पुलिस व दीगर मुतल्लिकीन की मुकम्मल पुष्ट पनाही हासिल है। लाहौर में तारिक गार्डन के नाम से एक इंतहाई साफ सुथरी हाउसिंग सोसाइटी के अच्छी कारोबारी पार्टी के मालिकान में से करना रिटायर्ड खुबैब नामी एक ऑफिसर ने एक ब्यूरोक्रेट जिसका नाम जावेद मजीद था और ये दोनों रिटायर्ड हो चुके हैं ने बाहिमी इश्तराक से अमेरिका में मुक़ीम एक मुश्तरका दोस्त की बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ चोलिस्तान में जदीद फार्मिंग और ऑस्ट्रेलियन तर्ज की लाइफ स्टॉक मुतारिफ कराकर पाकिस्तानी मीट एंड लाइफ सेंटर के फरोग के लिए नवाब जदगान बहावलपुर के खानदान से ताल्लुक रखने वाली एक नवाबजादी से 7,500 एकड़ अराजी जो कि 300 मुरब्बा बनती है और चोलिस्तानी ब्लॉक सिस्टम के मुताबिक ये तकरीबन 19 ब्लॉक से जायद अराजी बनती है। इसका एक ब्लॉक तकरीबन 16 मुरब्बे पर मुश्तमिल होता है। कर्नल खुबैब और जावेद मजीद के अलावा उनके गैर मुल्की इन्वेस्टर्स ने नवाबजादी को चरागाह की इस अराजी की खरीदारी के इवज ज्यादातर रकम की अदायगी बजरिया चेक की और खरीदारी का स्टाम्प अजमत नियाजी नामी मामूली ठेकेदार और मकामी अफसरान के सहूलतकार के नाम लिखवा कर उसे अपने नाम पर तहरीरें उन दोनों खरीदारों जिनमें से जावेद मजीद और करना रिटायर खुबैब के अलावा अमरीकी तारिक वतन भी शामिल था हासिल करके खुद को महफूज कर लिया। चरागाह की इस 7,500 एकड़ जमीन की नवाबजादी से खरीदारी की जाती रही और निगरानी अजमत नियाजी को दे दी गई। ये डील बहावलपुर में तैनात एक पटवारी मोहम्मद अजमल के जरिए हुई और अजमल पटवारी ही नवाबजादी से राब्ते में था और प्रॉपर्टी के हवाले से नवाब खानदान के मुशीरों में शामिल था। अजमल पटवारी ने इस डील के एवज 15% रकम तय की, मगर बाद में रकम देने की बजाय उसे कमीशन और तमाम तर सहूलतकारी के एवज 40 मुरब्बा अराजी जो कि चोलिस्तानी सिस्टम के लिहाज से 2.5 ब्लॉक या फिर 1,000 एकड़ बनती है अजमल पटवारी को देना तय हुआ। अब अजमल पटवारी भी सरकारी मुलाजमत में था, इसलिए उसने भी सरफराज सुलंगी नामी फ्रंटमैन ढूंढ कर उसके नाम पर 40 मुरब्बा अराजी लिखवा कर उससे स्टाम्प हासिल करके खुद को उसी तरह महफूज कर लिया जिस तरह कर्नल खुबैब और जावेद मजीद ने खुद को महफूज किया था। 2017-18 में कर्नल रिटायर खुबैब और जावेद मजीद ने बाद रिटायरमेंट अजमत नियाजी से मुआहदा के मुताबिक जमीन छोड़ने का कहा ताकि वहाँ पर जदीद लाइफ स्टॉक फार्मिंग और एग्रीकल्चर की जा सके, मगर उन सालों में माजी का मामूली टाउ ठेकेदार इस अराजी से इतना पैसा कमा चुका था और उसकी पुलिस के निचले दर्जे अफसरान तक इतनी दोस्तियां बन चुकी थी कि उसने अराजी छोड़ने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा जमीन के मालकान जावेद मजीद, कर्नल खुबैब और अमरीकी शहरी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस दौरान अजमत नियाजी ने एक अहम पुलिस ऑफिसर को लालच देकर अपने साथ शामिल कर लिया और मज़कूरा आला पुलिस ऑफिसर ने जावेद मजीद, कर्नल खुबैब से ताल्लुक और रवाबित के बावजूद आंखें फेर ली। पुलिस की मदद न मिलने पर जावेद मजीद और कर्नल खुबैब ने मुज़ाकरात का सहारा लिया और चंद पुलिस ऑफिसर भी मेरिट के मुताबिक फैसला कराने और फैसले पर अमल दरामद कराने के बजाय अजमत नियाजी के सपोर्टर बन गए, जिस पर बेबस होकर साबिक सेक्रेटरी अनहार और साबिक चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर जावेद मजीद और कर्नल रिटायर खुबैब जो कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के फर्स्ट कजन सुहेल खान के बरादर निस्बती थे, दोनों ने अमरीकी पार्टनर की मुशावरत से 300 मुरब्बा अराजी में से 50 मुरब्बा अराजी अजमत नियाजी के नाम ट्रांसफर करने की सूरत में बाकी 210 मुरब्बा अराजी जावेद मजीद पार्टी को वापस दे दी जाएगी, जिस पर जावेद मजीद पार्टी ने एक पुलिस ऑफिसर पर एतमाद करते हुए 50 मुरब्बा अराजी अजमत नियाजी को दे दी, जिसमें से बाद एक माकूल हिस्सा मज़कूरा पुलिस ऑफिसर के फ्रंटमैन को मिल गया। 40 मुरब्बा अराजी पहले ही मोहम्मद अजमल पटवारी अपने फ्रंटमैन सरफराज सुलंगी के नाम पर ले चुका था और बाकी 210 मुरब्बा अराजी का कब्जा अजमत नियाजी ने वापस करना था, मगर वो वादे से मुकर कर बेईमान हो गया और उसने 210 मुरब्बा अराजी भी देने से इनकार कर दिया, जबकि मज़कूरा पुलिस ऑफिसर ने अपना तबादला कराकर खुद को इस मामले से अलग कर लिया। इस दौरान अजमत नियाजी की एक और पुलिस ऑफिसर से डील हो गई और उसने अजमल
कैमल पटवारी के फ्रंटमैन सरफराज सुलंगी से भी 40 मुरबा अराजी पुलिस की मावनत से छीनने की साल 2023 में भरपूर कोशिश की, जिसकी 15 पर फौरी इतला सरफराज सुलंगी की तरफ से पुलिस को दी गई। पुलिस मौका पर आई मगर आला ऑफिसर के हुक्म पर बगैर कार्रवाई वापस चली गई और 15 की कॉल का 15 पैसे भी मोल ना पड़ा।